हेलो दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल लर्न विद टीपीआर पर स्वागत है। अगर आप ज्योग्राफी का चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट समझना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। आज हम कवर करने वाले हैं रूरल सेटलमेंट के टाइप्स और पैटर्न्स, अर्बन सेटलमेंट की क्लासिफिकेशंस और सबसे इम्पोर्टेंट वर्ल्ड अर्बनाइजेशन के ट्रेंड और पैटर्न्स। ये टॉपिक क्लास 11th, 12th, यूपीएससी और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, स्टूडेंट को टर्म समझ नहीं आते, पैटर्न कंफ्यूज कर देते और सब कुछ मिक्स हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज के साथ इतना क्लियर समझाऊंगी कि आप सबसे पहले देखते हैं। एक सिंपल सा सवाल आता है, सेटलमेंट होता क्या है। हम अर्बन सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट पढ़ने वाले, लेकिन सेटलमेंट होता क्या है। तो सेटलमेंट का मतलब है वो जगह जहाँ लोग परमानेंटली रहना शुरू कर देते हैं। यहाँ मतलब कि जहाँ पर लोग रहते हैं उस जगह को सेटलमेंट कहा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं रूरल सेटलमेंट। तो रूरल सेटलमेंट क्या होता है, विलेज बेस्ड लिविंग, यानी कि जो लोग गाँव में रहते हैं वो लोग, और इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है, तो एग्रीकल्चर। जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर यानी कि खेती करते हैं। लेकिन रूरल सेटलमेंट का मतलब सिर्फ घर से नहीं होता, बल्कि ये फील्ड यानी कि खेत, रोड, सड़कें, वाटर सोर्सेस और सोशल स्ट्रक्चर सब मिलकर एक सेटलमेंट बनाते हैं। अब समझते हैं कि सेटलमेंट का टाइप डिसाइड कौन करता है, यानी कि जो सेटलमेंट अलग अलग टाइप्स के होते हैं वो क्यों होते हैं, इसकी वजह क्या होती है। तो सबसे पहले आता है फिजिकल फैक्टर, जैसे कि रिलीफ, लैंड फॉर्म्स, प्लेन एरिया होता है, क्लस्टर सेटलमेंट, हिल्स में डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। ये दोनों क्या है, ये एक टाइप्स है सेटलमेंट के, जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी वीडियो के अंदर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ फैक्टर पूछा जा रहा है। तो जो प्लेन एरिया होता है वहाँ पे फार्मिंग इजीली हो जाती है, खेती आसानी से हो जाती है। दूसरा फैक्टर जो रूरल सेटलमेंट को अफेक्ट करता है तो वो है वाटर अवेलेबिलिटी। क्योंकि रिवर के पास सेटलमेंट होते हैं, रिवर के आसपास अगर घर होते हैं तो वो फायदा होते हैं, डेजर्ट होते हैं तो स्कैटर्ड होते हैं, जैसे राजस्थान विलेजेस, राजस्थान के अंदर जो गांव होते हैं वो। थर्ड आता है क्लाइमेट। एक्सट्रीम क्लाइमेट में पॉपुलेशन कम होती है, ये तो मैं आपको पहले वाले वीडियो में समझा ही चुकी हूँ। नेक्स्ट आता है सॉइल फर्टिलिटी। अब मेन ऑक्यूपेशन जो मैंने आपको कहा वो है एग्रीकल्चर, गांव का। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत हो सकती है, पहला पानी और दूसरा अच्छी सॉइल, अच्छी उपजाऊ मिट्टी। तो सॉइल फर्टिलिटी जहाँ अच्छी होगी वहां पर विलेजेस भी डेंस हो गए, मतलब बहुत सारे हो गए। सेकेंड आता है ह्यूमन फैक्टर्स, जिसमें से पहला है सिक्योरिटी, हिस्टोरिकल इन्वेंशंस हम जानते हैं, क्लस्टर्ड, जैसे क्लस्टर सेटलमेंट, ये सारे जो नाम बोल रही हूँ, जैसे कि डेंस सेटलमेंट, क्लस्टर, सेमी क्लस्टर, डिस्पर्स्ड, ये सब सेटलमेंट के टाइप्स है जो हम इसी वीडियो में आगे चल के पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ फैक्टर्स बता रहे हैं, इसलिए सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको इनके नाम बता रही हूँ। सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो कास्ट बेस्ड सेटलमेंट इंडिया में कॉमनली होते हैं, मतलब जो जातियाँ होती है उन जातियों के हिसाब से सेटलमेंट्स बनाए जाते हैं। टेक्नोलॉजी, बेटर ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेटर होता है गांव के अंदर। अगर एग्जाम में ये फैक्टर्स पूछे जाते हैं तो फिजिकल और ह्यूमन दोनों फैक्टर्स ही आप लिखना। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, मेन पार्ट पर, जो कि है टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। सबसे पहला वाला जो टाइप है वो है क्लस्टर, यानी कि न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। इसे क्लस्टर सेटलमेंट भी कह सकते हैं और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट भी कह सकते हैं। अब क्लस्टर सेटलमेंट होता कैसा है, तो घर एक जगह पर होता है लेकिन ग्रुप में होता है। जैसे कि आपको इस फोटो में दिख ही रहा होगा कि क्लस्टर सेटलमेंट कैसा दिखाई देता है, कि एक ही जगह पर बहुत सारे घरों का ग्रुप होता है, एक जगह पे बहुत सारे घर बने हुए होते हैं एकदम पास पास में, हाउसेस जो होते हैं एकदम पास पास में एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। और एरिया जैसे कि टेम्पल है, वेल है, ऐसा एक सेंट्रल एरिया हम चुनते हैं। और कम्युनिटी लाइफ भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, यानी कि अब अगर आसपास रह गए तो सामाजिक लाइफ भी बहुत अच्छी होगी, कम्युनिटी यानी कि सोसाइटी अच्छी होगी, एक दूसरे से बातचीत अच्छे से होगी। तो वही कहने का मतलब है इसमें। क्यों होता है ऐसा क्लस्टर सेटलमेंट, तो वो इसलिए क्योंकि फर्टाइल लैंड, यहाँ पे लैंड फर्टाइल होती है, वाटर अवेलेबिलिटी होती है और सिक्योरिटी, इनकी तीनों चीजें होती हैं।
और जहाँ ये तीनों चीजें होती है वहाँ पे गांव के लोग ज्यादा से ज्यादा रहना पसंद करते हैं। इसलिए हाउसेस क्या होते हैं, पास पास में बन जाते हैं, क्योंकि एक ही जगह पर बहुत सारे लोगों को रहना होता है। इसलिए इसके एडवांटेज क्या है, तो सोशल यूनिटी, एक सामाजिक एकता होती है। मतलब किसी के घर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एक तरह से सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। घर जैसे पास पास में हो गए तो सब एक साथ आ जाते हैं मदद के लिए। वैसे भी हमने अक्सर गांव में देखा है कि गांव में जो लोग होते हैं वो एक फैमिली की तरह रहते हैं। गांव है मतलब वो पूरा का पूरा गांव हमारी फैमिली है। तो इस तरह से एक यूनिटी, एक एकता होती है, इजीली कम्युनिकेशन होता है, यानी कि इजीली हम आसपास वाले लोगों से बात कर सकते हैं। इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे कि ओवर क्राउडिंग, यानी कि बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाना। मतलब कुछ जरा सा होगा ना कि बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, बहुत सारे लोग हो गए तो भीड़ होगी। डिसीज स्प्रेड, यानी कि बीमारियों को फैलना। अब घर पास पास में तो किसी को एक बीमारी हुई तो वो फटक से किसी और को भी फैल सकती है, किसी और को भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थर्न इंडिया में अगर आप देखोगे तो आपको इस टाइप के क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स आपको मिल जाएंगे। सेकंड आता है डिस्पर्स्ड और सेक्रेट सेटलमेंट। क्या होता है ये, तो घर दूर दूर स्कैटर्ड होते हैं, यानी कि बिखरे हुए होते हैं, दूर दूर होते हैं, बहुत घर अलग अलग होते हैं। इसमें इंडिविजुअल हाउसेस होते हैं, यानी कि अलग एक जगह पे पर्टिकुलर एक ही घर होगा, बहुत अलग अलग दूर दूर घर होते हैं। यहाँ पे एक जगह पर एक ही घर होगा। जैसे क्लस्टर्ड में भीड़ है, वैसे यहाँ पर बहुत सारे घर एक साथ नहीं होते, बल्कि घर दूर दूर होते हैं और फार्म के पास होते हैं, यानी कि जो फार्म हाउस होते हैं, खेत होते हैं, उनके आसपास ही ये घर होते हैं। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर खेत जहाँ पर होते हैं वहाँ पे हिली एरिया, यानी कि माउंटेनियस एरिया होता है। सिक्योरिटी भी कंसर्न कम होती है, लैंड होल्डिंग्स भी ज़्यादा होती हैं, लार्ज लैंड होल्डिंग्स होती हैं यहाँ पे। इसके फायदे है प्राइवेसी। इसके एडवांटेज हमें क्या क्या मिल सकते हैं, तो प्राइवेसी, एक हम अकेले कहीं पे रहते तो हमारी प्राइवेसी होती है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, एक प्राइवेसी मिलती है। क्लियर एनवायरनमेंट मिलता है, एकदम साफ एनवायरनमेंट मिलता है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे आइसोलेशन, अकेलापन। अब हम कहीं अकेले रहेंगे तो हमारे पास अकेलापन होगा, हमारे आसपास कोई लोग नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, और फैसिलिटीज की भी कमी होती है। फॉर एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश, अगर आप हिमाचल प्रदेश में जाओगे तो आपको ऐसे डिस्पर्स सेक्टर सेटलमेंट मिल जाएगी। थर्ड आता है सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट क्या होता है, तो ना ही फुली क्लस्टर्ड और ना ही फुली डिस्पर्स्ड, यानी कि ना ही तो बहुत ज़्यादा पास पास और ना ही बहुत ज़्यादा दूर दूर, मिक्स टाइप होता है। यानी कि ये क्लस्टर्ड और डिस्पर्स्ड का बीच का जो टाइप होता है ना, वो है सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। यानी कि ना ही तो पूरा क्लस्टर्ड, यानी कि बिल्कुल पास पास में घर भी नहीं होंगे, ना ही फुली डिस्पर्स्ड, ना ही बिल्कुल दूर दूर डालोगे, एकदम मिक्स टाइप का ये सेटलमेंट है। इसमें छोटे छोटे ग्रुप्स बनेंगे हाउसेस के, मतलब एक जगह पर कुछ घर हो गए, छोटे छोटे ग्रुप्स बनेंगे। मतलब एक जगह तो यहाँ पे 4 घर है, फिर उससे थोड़ा दूर जाएंगे तो वहाँ 5 घर हो गए, ऐसे करके दूर दूर ग्रुप्स बने हुए होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं। जैसे क्लस्टर के अंदर बहुत सारे घर एक साथ बने हुए होते हैं, वैसे यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे छोटे छोटे घर बने हुए होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में बने हुए होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 बने तो आगे कहीं 5 बने हुए होंगे, यहाँ फिर थोड़ा दूर बच जाएगी तो 4-5 घर एक साथ मिल जाएंगे। ऐसे छोटे छोटे ग्रुप में हाउसेस होते हैं। आपको फोटो में दिख भी रहा होगा यहाँ पर कि किस टाइप के घर यहाँ पर होते हैं, फोटो में है। और सोशल डिवीजन भी होता है यहाँ पर। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कास्ट सिस्टम होता है यहाँ पर। जैसे हमारी कास्ट के तो ये एक साथ रह रहे, अलग कास्ट, ये कास्ट के हिसाब से, मतलब कास्ट के लोग, एक कास्ट के लोग एक साथ रहते हैं, फिर दूसरे कास्ट के दूसरी तरफ एक साथ रहते हैं। इस तरह से फैमिली ग्रुपिंग होती है यहाँ पे, मतलब एक फैमिली एक साथ रहती है। जैसे कि 4-5 भाई है तो वो चारों पांचों एक साथ घर बना के रहेंगे, इस टाइप से एक फैमिली ग्रुपिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन विलेजेस। अब हमारे इंडिया में जो विलेजेस होते हैं ना, वो बिल्कुल इसी टाइप के होते हैं। अब आता है पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, यानी और जिसमें फर्स्ट है लीनियर पैटर्न। अब रूरल सेटलमेंट के भी अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, जिसमें से पहला है लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न मतलब घर एक लाइन में रोड या रिवर के अलोंग होते हैं, यानी कि रोड के जस्ट पास में होंगे या नदी के जस्ट पास में होंगे और एक लाइन में होंगे।
जैसे कि आपको फोटो में दिख भी रहा होगा कि ये नदी है तो इसकी लाइन में है, सड़क है तो सड़क की एक लाइन में साइड में बहुत सारे घर एक ही लाइन में बने हुए। इसका रीजन क्या है? तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होता है, यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी होती है। अगर रोड की साइड होगा तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होगा, और रिवर की साइड वाटर। फॉर एग्जाम्पल रिवर वैले विलेजेस, जैसे रिवर में वैले विलेजेस होते हैं ना, रिवर वैले विलेजेस, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। सेकेंड है रेक्टेंगुलर पैटर्न। घर के ग्रिड पैटर्न में जो अरेंज्ड होते हैं वो रेक्टेंगुलर पैटर्न में होते हैं। जैसे प्लान लेआउट होता है, स्ट्रेट रोड्स, जो रोड्स होती है वो स्ट्रेट होती है, और रेक्टेंगुलर पैटर्न के अंदर घर ग्रिड पैटर्न के अंदर ये अरेंज्ड होते हैं। इस टाइप के घर, इस टाइप के सेटलमेंट्स प्लेन्स में कॉमन होते हैं। थर्ड आता है सर्कुलर पैटर्न। घर सर्कल में अरेंज्ड होते हैं। सर्कुलर से हमें पैसे ही समझ में आ रहा है कि घर सर्कल में होंगे। फोटो है इसमें, आप देख सकते हो कि सर्कल में किस टाइप से होते हैं। पर जो भी घर होते हैं ना, बिल्कुल एक चक्रियों में, एक चक्कर में, एक सर्कल के आसपास बने हुए होते हैं। अगर हम उसे ऊपर से सैटेलाइट इमेज देखेंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा कि एकदम सर्कल बना हुआ है इन घरों का। सेंटर में बिल्कुल ओपन स्पेस होता है। अब सर्कल बना हुआ होगा तो बीच का जो हिस्सा होगा वो तो ओपन स्पेस होगा, खाली होगा। डिफेंस पर्पस, डिफेंस के लिए अगर कोई चोर आ जाता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एक डिफेंस पर्पस के हिसाब से जो ओपन है वहां पे अच्छा रहता है। फोर्थ आता है स्टार शेप्ड पैटर्न। अब ये स्टार शेप्ड पैटर्न होगा, जैसे मल्टीपल रोड्स के स्टार जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, जो बहुत सारी रोड्स होती है उसमें स्टार प्लस स्ट्रक्चर होता है, तो उनके आसपास घर बने हुए ना, स्टार शेप का स्ट्रक्चर बना हुआ होना घर से, मतलब बहुत सारे घर मिलके क्या बना रहे, स्टार शेप्ड बना रहे है ना। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट जंक्शन, तो ट्रांसपोर्ट जंक्शन क्या जहाँ होता है वहां पे इस टाइप के घर ही आपको मिलते हैं। लास्ट और फिफ्थ आता है टी शेप्ड, यानी कि क्रॉस शेप्ड पैटर्न। ये रोड इंटरसेक्शन पर डेवलप होता है। रोड का जो इंटरसेक्शन होता है वहां पर ये घर बनाए जाते हैं। ये जो पैटर्न्स मैंने आपको समझाया, अगर आप एग्जाम में से डायग्राम्स के साथ एक्सप्लेन करोगे तो आपको और भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। तो जहां तक हो सकते कोशिश करना कि आप एग्जाम में डायग्राम्स बनाओ इन सब के। तो सिंपल लैंग्वेज में देखें तो 3 टाइप्स के होते हैं, रूरल सेटलमेंट, क्लस्टर्ड, डिस्पर्स्ड और सेमी क्लस्टर्ड। फिफ्थ पैटर्न 4-5 पैटर्न्स होते हैं, लीनियर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्टार और टी शेप्ड। इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बन जाएगी, जैसे क्लस्टर सेटलमेंट क्या होता है, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट के रीजन को एक्सप्लेन करो, या लीनियर पैटर्न्स को एग्जांपल के साथ बताओ, फैक्टर जो रूरल सेटलमेंट को अफेक्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। आप रोज सिटीज के नाम सुनते हो, जैसे दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लेकिन क्या आप जानते हो कि इन सिटीज को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है? किस बेसिस पर किया जाता है? तो टाउन, सिटी या मेगा सिटीज बनते हैं। कुछ कैसे डिसाइड होता है कि कोई सिटी इंडस्ट्रियल है या कमर्शियल है? तो अब हम समझते हैं अर्बन सेटलमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि अर्बन सेटलमेंट होता क्या है। तो अर्बन सेटलमेंट का मतलब होता है जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, यानी कि यहाँ पर खेती नहीं की जाती, यहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर, जहाँ खेती के अलावा सब कुछ किया जाता है, यहाँ पे बस खेती नहीं की जाती, यहाँ पे डोमिनेंस करती हूँ। नॉन एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज है उन्हें डोमिनेंस करना है, यानी कि जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है उन्हें किया जाता है इसके अंदर, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप्ड होता है यहाँ पे। ऐसी सिटीज को कहते हैं हम अर्बन सेटलमेंट। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहो तो विलेजेस से ज़्यादा एडवांस्ड और डेवलप्ड सेटलमेंट अगर किसी को कहते हैं तो वो है अर्बन सेटलमेंट। कई बार एग्जाम में अर्बन और रूरल सेटलमेंट के बीच के डिफरेंसेस भी पूछ लिए जाते हैं। तो सिंपल सी चीज़ याद रखना, ऑक्यूपेशन क्या होता है रूरल का, एग्रीकल्चर, और अर्बन का क्या होता है तो इंडस्ट्री है, सर्विसेज है, ये सारे इसकी ऑक्यूपेशन होते हैं। पॉपुलेशन रूरल में कम होती है और सिटीज़ में यानी कि अर्बन सेटलमेंट में ज़्यादा होती है। लाइफ स्टाइल गाँव के लोगों की सिंपल होती है और जो शहर के लोग होते हैं, अर्बन होते हैं, उनकी मॉडर्न होती है। किन चीज़ों को अपनी लैंग्वेज में लिख के अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको फुल ऑफ मार्क्स मिलेंगे। अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पे कि अर्बन सेटलमेंट को क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो अर्बन सेटलमेंट को
तीन मेन बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है। पहला साइज यानी कि पॉपुलेशन के बेसिस पर, दूसरा फंक्शन यानी कि काम के बेसिस पर, और तीसरा प्लानिंग यानी कि डेवलपमेंट के बेसिस पर। सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज। तो फर्स्ट यहाँ पे आता है टाउन। जैसे टाउन होते हैं तो स्मॉल अर्बन एरिया, यानी कि टाउन के अंदर शहर तो होगा लेकिन छोटा शहर होगा, स्मॉल शहर अर्बन एरिया होगा, लिमिटेड फैसिलिटीज होगी इसके अंदर। छोटे शहर जो कहे जाते हैं वो यहाँ पर आएगी इस टाउन के अंदर। सेकंड है सिटी, लार्जर पॉपुलेशन, सिटीज के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा होगी और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छा होगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जयपुर। थर्ड आता है मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस क्या होती है? वेरी लार्ज सिटी, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी सिटी जो होती है ना वो होती है मेट्रोपोलिस। यहाँ पे नेशनल इम्पोर्टेंस होगी, जैसे कि दिल्ली हमारी कैपिटल है। नेशनल इम्पोर्टेंस कहाँ पे मिलती है? हमें दिल्ली पे मिलती है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये सिटी बहुत बड़ी होती है और यहाँ पे नेशनल इम्पोर्टेंस मिलती है। फोर्थ आता है मेगा सिटीज, यानी कि पॉपुलेशन 10 मिलियन से भी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है। यूज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। फॉर एग्जाम्पल मुंबई। मतलब आपको ये 4 क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया, जिसमें से फर्स्ट है टाउन जो सबसे छोटा है, सेकंड है सिटी जो टाउन से बड़ा है, तीसरा है मेट्रोपोलिस जो सिटी से बड़ा है, और चौथा है मेगा सिटी जो मेट्रोपोलिस से बड़ा है। जैसे साइज बढ़ता है कॉम्प्लेक्सिटी और प्रॉब्लम्स भी बढ़ती चली जाती हैं। अब फंक्शंस की बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन होता है वो, तो यहाँ पे फर्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। तो ये क्या होता है? जहाँ गवर्नमेंट ऑफिसेज और एडमिनिस्ट्रेशन होता है वहां पर वो एरिया जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन टाउन कहलाता है। यहाँ पे कैपिटल सिटीज, यानी कि जो सिटीज कैपिटल होती है वो होती है। यहाँ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती है, जैसे कि दिल्ली, जयपुर। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स यानी कि गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े काम किए जाते हैं जिस सिटीज के अंदर, वो इसके अंदर आते हैं, जैसे कि दिल्ली है, जयपुर है। दूसरा आता है इंडस्ट्रियल टाउन। अब इंडस्ट्रियल टाउन तो नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत सारी होती है, मजदूर यानी कि पॉपुलेशन वर्कर्स की ज्यादा होती है, लेबर्स ज्यादा मिलती है, फैक्ट्रीज बहुत सारी होती है, जैसे कि जमशेदपुर। तीसरा आता है कमर्शियल टाउन, जैसे कि कमर्शियल में क्या आता है? बिजनेस। तो ट्रेड और बिजनेस जहाँ फेमस हो, जहाँ पे ट्रेड और बिजनेस ज्यादा होता हो वहाँ पे होता है। यहाँ पे मार्केट ज्यादा होता है, फॉर एग्जाम्पल मुंबई। फोर्थ आता है एजुकेशनल टाउन। तो अब एजुकेशनल टाउन क्या होता है? तो एजुकेशन जहाँ पर अच्छी होती है, जहाँ पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है, स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं, जैसे कि कोटा, वो एजुकेशनल टाउन कहलाता है। फिफ्थ आता है ट्रांसपोर्ट टाउन, जैसे कि जहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ज्यादा होता है, अच्छा होता है, जैसे रेलवे जंक्शन है, पोर्ट्स है। फॉर एग्जाम्पल मेजर रेलवे सिटीज जो होती है वो सभी इसमें आती है। सिक्स्थ है माइनिंग टाउन। माइनिंग एक्टिविटीज पर जो बेस्ड होते हैं वो माइनिंग टाउन्स होते हैं, जैसे धनबाद। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि अगर जयपुर इसमें माइनिंग में है या अच्छी रेलवे में है तो ये किसी और में नहीं हो सकती। एक सिटी बहुत ज्यादा फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकती है। तो देखा जाए तो फंक्शन सबसे ज्यादा इजी है, फंक्शन क्लासिफिकेशन, क्योंकि आपको इनके बस नाम याद रखने और इनकी जो डेफिनेशन है इनके नाम से ही जुड़ी हुई। जैसे कि माइनिंग है, ट्रांसपोर्ट है, तो इनके नाम से ही पता चल रहा है ये जहाँ पे ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा वहाँ ट्रांसपोर्टेशन टाउन होगा, जहाँ पे माइनिंग अच्छी होगी वो माइनिंग टाउन होगा। तो इसे याद रखना आपके लिए थोड़ा सा ईजी होगा। लास्ट क्लासिफिकेशन आता है वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्लानिंग। अब यहाँ पे भी दो है। फर्स्ट प्लान सिटीज, जो प्लान सिटीज होती है वहाँ पर प्रॉपर लेआउट होता है, रोड अच्छी होती है, जोनिंग सिस्टम होता है, सारी फैसिलिटीज अच्छे से होती है प्लान सिटीज में। एजुकेशन लेवल मान लो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम लेवल मान लो, इकोनॉमिकली मान लो, सब जगह से प्लान सिटीज क्या होती है? परफेक्ट होती है, एकदम डेवलप्ड होती है, यानी डेवलपिंग होती है, जैसे कि चंडीगढ़ है, जयपुर है। सेकंड आता है अनप्लान सिटीज, जैसे नेचुरल ग्रोथ, जो धीरे धीरे अपने आप नेचुरली ग्रोथ होते हैं, बढ़ते हैं, वो कंजेस्टेशन। और इसके एग्जांपल से ओल्ड सिटीज। सीधी बात है, प्लान सिटीज जो अच्छी तरह से प्लान हो, वहाँ पे फैसिलिटीज अच्छी हो, और दूसरा अनप्लान, यहाँ पे फैसिलिटीज कम होगी, यहाँ पे हॉस्पिटलिटी नहीं होगी, यहाँ पे नेचुरली ग्रोथ होता होगा, इस टाइप की चीजें यहाँ पे आती हैं।
जो प्लान सिटीज होती है वो हमें बेटर लिविंग कंडीशन देती है और जो ऑन प्लान सिटीज होती है वो नहीं दे पाती है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बच रहा है हमारा, वो है अर्बन प्रॉब्लम्स। अब अर्बन की भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, शहरीकरण की भी। क्या? तो ओवर पॉपुलेशन, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, स्लम्स बहुत होते हैं, हाउसिंग की शॉर्टेज यानी कि घर बहुत कम होते हैं। तो ये सारी कुछ मेजर प्रॉब्लम्स है, एग्जाम में कई बार आ जाती है, तो इसे ध्यान में रखना। मुंबई में स्लम्स के इशू बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो आपको इसमें याद रखना है ये साइज के बेसिस पे टाउन, सिटी, मेट्रोपोलिस और मेगा सिटी इन पे है। फंक्शन में इंडस्ट्री है, कॉमर्शियल है, एजुकेशन है, और भी जो मैंने आपको बहुत सारे बताए, ट्रांसपोर्ट है, ये एजुकेशनल है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। प्लानिंग में दो ही है, प्लानिंग, प्लान्ड और अनप्लान्ड। बस इतना आपको इस टॉपिक पे याद रखने की ज़रूरत है। इसके कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि अर्बन सेटलमेंट क्या होता है, मेगा सिटी क्या होती है, फंक्शन क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करो, या प्लान सिटीज फीचर्स को लिखो। इस टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक में से बनते हैं, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान में। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, वर्ल्ड अर्बनाइजेशन ट्रेंड और पैटर्न। आपने नोटिस किया होगा कि सिटीज दिन बे दिन बड़े होते जा रहे हैं और गांव से लोग सिटीज में शिफ्ट हो रहे हैं। मेगा सिटीज रैपिडली ग्रो कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि अर्बनाइजेशन इतनी फास्ट क्यों हो रही है और दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में इसका पैटर्न अलग अलग क्यों होता है। सबसे पहले एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अर्बनाइजेशन होता क्या है। तो रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ पॉपुलेशन का शिफ्ट होना और अर्बनाइजेशन के अंदर आता है। इसका मतलब यही होता है कि रूरल एरिया मतलब गांव से शहर के अंदर आना क्या कहलाता है, अर्बनाइजेशन। सिटीज का साइज और नंबर बढ़ना। सिंपल शब्दों में कहूँ तो विलेज से सिटी की तरफ मूवमेंट करना, आना अर्बनाइजेशन कहलाता है। अब अर्बनाइजेशन इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि डेवलपमेंट अर्बन यानी कि शहर में है, शहरों में डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है, एकदम अच्छी हो जाती है, इसलिए। अब देखते हैं ट्रेंड ऑफ वर्ल्ड अर्बनाइजेशन। सबसे पहले इसके अंदर आता है रैपिड ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। अर्बन पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रोथ होना। जैसे 1950 के बाद अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो हो रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ पे शहरों में इंडस्ट्रीज है, जॉब्स बहुत अच्छे से मिल सकती है और बेटर फैसिलिटीज़ है। सबसे मेन पॉइंट ये आता है कि बेटर फैसिलिटीज़ है, क्योंकि आजकल लोगों को फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी चाहिए, मतलब ज़्यादा ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए उनको, अच्छे से अच्छी लाइफ स्टाइल मिलनी चाहिए। इससे लोग शहरों में शिफ्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडिया और चाइना में ये बहुत ज़्यादा होता है। मेगा सिटीज़ का इंक्रीज हो रहा है, मेगा सिटीज़ बढ़ रही है। 10 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन वाली जो सिटीज़ होती है वो मेगा सिटीज़ कहलाती है, ये हम पहले देख चुके हैं। तो मेगा सिटीज़ की जो रैपिडली नंबर है वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इसका रीज़न मैंने आपको पहले ही बताया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जॉब, बेटर फैसिलिटीज़, इन सब के लिए ही ये आते हैं। जैसे कि टोक्यो है, यहाँ पे दिल्ली है, मुंबई है, ये इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं। थर्ड आता है ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज में अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है और क्योंकि रूरल में पुवर्टी आ रही है, यानी कि गरीबी आ रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही है, तो इससे क्या हो रहा है कि लोग अर्बन की तरफ जाते हैं। तो इंडिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। फोर्थ है स्लोअर ग्रोथ इन डेवलप्ड कंट्रीज। अब डेवलप्ड कंट्रीज में स्लोअर, धीरे धीरे ग्रोथ क्यों होगी? क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है, यानी कि अर्बनाइज्ड कंट्रीज है। शहरीकरण ऑलरेडी वहाँ पे हो चुका है, फैसिलिटीज अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा है वहाँ पे, तो वहाँ पे ग्रोथ धीरे धीरे ही होगी ना, क्योंकि हर इंसान इतनी जल्दी तो कोई दिमाग लगा नहीं लेगा। अब वो पहले से ही डेवलप्ड है कंट्री, तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए और यूके। फिफ्थ आता है एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़। सिटीज़ का एक्सपेंशन होना, सिटीज़ का जो एरिया है बाहर की तरफ आना, स्प्रेड होना। अब इससे होता क्या है कि विलेज सिटी का एरिया बाहर की तरफ आता है, तो विलेज सिटी का पार्ट ही बन जाता है। जैसे बांसवाड़ा के अंदर देख लो आप, हमारा एरिया इतना बड़ा हो गया है कि जो छोटे छोटे गांव है, जैसे कि सियापुर है, घाटोल है, वो सब क्या हो जाते हैं, एक हमारे एकदम पास आ जाते हैं कि एक गली से यहाँ से जाए तो सिटी आ गई, यहाँ से गांव शुरू हो गया, इस टाइप से।
अर्बनाइजेशन इज अनइवन अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि अर्बनाइजेशन बिल्कुल अलग अलग तरीके से वर्ल्ड के अंदर फैला हुआ है। अब देखते हैं पैटर्न्स ऑफ अर्बनाइजेशन। तो पहला है डेवलप कंट्रीज पैटर्न। डेवलप कंट्रीज की पैटर्न क्या होगी? पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, ग्रोथ स्लो होगी और प्लान सिटीज़ होगी, एकदम सिटीज़ एकदम प्लान्ड होगी। अर्बनाइजेशन की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी और ग्रोथ स्लो होगी। ये हमने पहले ही देख लिया कि डेवलप कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो उनको पहले से ही इतनी डेवलप होती है कि उन्हें ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी विकसित हो चुकी है, जैसे यूएसए है, जापान है। सेकेंड आता है डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज क्या होता है? रैपिड ग्रोथ, यानी कि जल्द से जल्द यहाँ पे ग्रोथ होती है। अनप्लान सिटीज, यहाँ पे कुछ सिटीज ऐसी भी होती है जो अनप्लान्ड होती है, क्योंकि तो डेवलपिंग कंट्री ना मतलब विकसित हो रही है, तो ऐसी कंट्रीज में तो ऐसा ही होगा। और यहाँ पे स्लम्स भी बहुत होते हैं, जैसे कि इंडिया है, नाइजीरिया है, ये इनकी बेस्ट एग्जाम्पल है। थर्ड आता है कॉन्सेंट्रेशन इन कोस्टल एरिया। तो सिटीज ज़्यादा कोस्टल रीजन में डेवलप होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड और पोर्ट्स, यहाँ पे हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से होता है, पोर्ट्स बहुत अच्छे से होते हैं, जैसे कि मुंबई इसका बेस्ट एग्जांपल है। फोर्थ आता है लीनियर अर्बन डेवलपमेंट। सिटीज ट्रांसपोर्ट रूट के अलोंग डेवलप होते हैं, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ज़्यादा अच्छा होगा वहाँ पर सिटीज डेवलप होनी शुरू हो जाती है। फिफ्थ और लास्ट पैटर्न है वो है हियरार्चिकल पैटर्न। सिटीज के अकॉर्डिंग हियरार्ची फॉलो करते हैं, यानी कि छोटे टाउन से बड़ी सिटीज में जाना, बड़े सिटीज से मेगा सिटीज में जाना। इस तरह का एग्जांपल यहाँ पे देखा जाता है कि स्मॉल टाउन में है तो हम सिटीज में जाएगी, सिटीज से मेगा सिटीज में जाएगी। ये फॉलो होता है, ये हियरार्ची, यानी कि ये जो ट्रेंड है इसे फॉलो किया जाता है यहाँ के इसमें अंदर। अब हमें पता है कि अर्बनाइजेशन होता है, लेकिन इसके होने के कारण क्या है? इसके दो फैक्टर्स होते हैं, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। पुश फैक्टर होता है जो गांव से निकलने के रीजंस, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगार होते हैं वो शहर में आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, अनएम्प्लॉयड होते हैं तो जॉब पाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए वो शहर के अंदर आते हैं। दूसरा है लेक ऑफ फैसिलिटीज, गांव के अंदर फैसिलिटीज कम होती है इसलिए वो आते हैं पुअर्टी, गरीबी से बाहर आने के लिए, यानी कि जो लोग मजबूरी में गांव से बाहर आते हैं वो होता है पुश फैक्टर। और एक होता है पुल फैक्टर। पुल फैक्टर जो सिटी को अट्रैक्ट करने वाले जो रीजंस होते हैं, जैसे जॉब से, एजुकेशन है, बेटर लाइफ स्टाइल है, इस वजह से पुल करते हैं, मतलब वो अपनी मर्जी से वहां जाते हैं। पुश फैक्टर वो जहाँ वो मजबूर होते हैं जाने के लिए, और पुल फैक्टर वो जहाँ वो अपनी मर्जी से सिटी से अट्रैक्ट होते हैं और सिटीज लाइफ में जाते हैं। अर्बनाइजेशन के इम्पैक्ट्स भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, इनोवेशंस होते हैं। और नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं जैसे कि पोल्यूशन है, स्लम्स है, ट्रैफिक है, ओवर क्राउडिंग यानी कि भीड़ है, ये सब नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं। और वैसे भी देखते हैं तो हर चीज़ की कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स होते ही, इम्पैक्ट्स होते ही है। सिंपल में देखें तो अर्बनाइजेशन का मतलब होता है रूरल तो अर्बन शिफ्ट होना। ट्रेंड का मतलब होता है ग्रोथ पैटर्न, ग्रोथ का जो पैटर्न होता है वो। और पैटर्न्स का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंसेस क्या होते हैं। इसके जो कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं वो है अर्बनाइजेशन को डिफाइन करो, मेगा सिटीज क्या होती है, डेवलपिंग कंट्रीज में अर्बनाइजेशन फास्ट क्यों होता है, अर्बनाइजेशन के इम्पैक्ट्स एक्सप्लेन करो। ये सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर क्लियरली बताई है। तो आई होप कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो आप इसके आंसर्स आसानी से दे पाए। तो दोस्तों आज हमने कंप्लीट डिटेल में समझा रूरल सेटलमेंट की टाइप्स और पैटर्न्स क्या होते हैं, अर्बन सेटलमेंट की क्लासिफिकेशन और वर्ल्ड अर्बनाइजेशन की ट्रेंड और पैटर्न को। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो अब ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल ईजी हो गया होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर एग्जाम में फुल मार्क्स दिलाते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखना चाहिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी इजी और एग्जाम फोकस वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट करें, जरूर बताएं कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप